हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी पैट की क्लासेस के बारे में। तो यूपीएससी पैट के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं तो हमने पिछली किसी क्लास में पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी और पॉलिटी में हमने डिस्कस किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वो थी पहली वीडियो, ये है दूसरी वीडियो। तो पहली वीडियो हमने जाना था कि बैकग्राउंड आखिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो लागू क्यों हुआ। अब वो लागू क्यों हुआ, इसकी सिचुएशन जो पूरी थी वो मैंने आपको बता रखी थी। अब हम पढ़ेंगे आगे कि आखिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा 31 दिसंबर 1600 में कंपनी गठित होती है और कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सीओपी, एक होता है सीओडी। सीओपी वो लोग होते थे जो जिसका कंपनी में शेयर है और सीओडी वो लोग होते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। क्लियर बात है। 1600 से लेकर 1757 तक 1600 से लेकर 1757 तक कंपनी चलती है अपने नियमित रूप से। 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, द्वैध शासन लागू हो जाता है। और द्वैध शासन लागू होने के बाद क्या होता है, कंपनी की वित्तीय हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो 1772 में एक कमेटी गठित की जाती है जिसने 2 सुझाव दिए थे। पहला दिया था कि 14 लाख पाउंड की राशि लोन किसको दे दी जाए, कंपनी को दे दी जाए। दूसरा, एक रेगुलेटिंग एक्ट लागू कर दिया जाए। 1772 में बोला था और लागू कब हुआ, 1773 में। क्लियर बात है। उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आखिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि हेडिंग पड़ी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ये पहला कानून था जो भारत में लागू होने वाला था। क्लियर बात है, यानी कि पहला कानून। इसमें 5 तरह के पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दे दी गई, यानी कंपनी अगले 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि सीओडी का जो चुनाव है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होगा और जिसमें से 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। यानी कंपनी में क्या होते थे, जो भी सदस्य हैं उनका चुनाव क्या होगा, उनका चुनाव था प्रत्येक 4 वर्ष पर, जिनमें से 1/4 सदस्य, यानी जितने भी लोग हैं उनमें से 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर्ड होंगे और उनकी जगह दूसरे आ जाएंगे। ये भी बात है, प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य। क्लियर। चलिए, यानी 1/4 4 साल में पूरे चेंज हो जाएंगे, जिससे कार्यकाल भी आपको समझ में आ रहा हो कितना होगा, 4 वर्ष। नंबर 3, सीओडी की प्रशासन प्लस राजस्व की रिपोर्ट प्रशासन व क्राउन दोनों को दी जाएगी। यानी कि सीओडी जो काम कर रहा है प्रशासन की रिपोर्ट किस किस को देगा, किसको, पहली बात गवर्नर जनरल को देगा, ठीक है। दूसरा, ब्रिटेन के क्राउन को भी भेजेगा। यानी सीओडी की रिपोर्ट दोनों लोगों को जाएगी, प्रशासन के और राजस्व की। प्रशासन की भी रिपोर्ट, राजस्व की भी रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी, क्राउन के पास भी जाएगी और भारत में जो प्रशासन कर रहा है गवर्नर जनरल उसके पास भी रहेगी। क्लियर बात है। दूसरा, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर देगी। यानी कि जो अलग अलग प्रेसिडेंसी पहले 3 थी, कौन सी थी भाई, बंगाल, मद्रास और मुंबई। तो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। किसमें बोला गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 5वां पॉइंट था, बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। क्लियर बात है। अब गवर्नर कब बना था, द्वैध शासन में कौन था, लॉर्ड क्लाइव था। और अब क्या हो गया था, गवर्नर जनरल हो गया था कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इस प्रकार पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बात है, क्वेश्चन भी आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। जबकि भारत का पूछा गया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ये बात है, वो भारत का होगा, ये केवल बंगाल का। इसी एक्ट में क्या होता है कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। मैंने देखो लिख रखा सुप्रीम कोर्ट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा, तो क्या है, उच्चतम न्यायालय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी से पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 में। भारत का 26 जनवरी 1950 को भी हो जाती है, जिसने पहली सुनवाई कब कर दी थी, 28 जनवरी को कर दी थी। क्लियर। ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 1774 में। और कहाँ पे हुई थी, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1774 में। दूसरा, 1775 में प्रथम जज कौन वाले, एलिजा इब्बे। कहीं लिखा होता है एलिजा इम्फे भी लिखा होता है। क्लियर बात है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, एलिजा इम्फे है, एलिजा इब्बे। तो जज कब आता है, देखो नियुक्ति की बात कब की थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला था कोर्ट आएगा कब, 1773 आया कब, 1774 में। जज कब आया, 1775 में। क्वेश्चन 3 तरह से हो गया।
क्लियर बात है। तो 1774 कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। 1775 में प्रथम जज एलिजा इम्फे बनते हैं, या एलिजा इब्बे, जो भी आप सामने। जज की नियुक्ति ब्रिटिश संसद के द्वारा, बोला कि जज की जो नियुक्ति है वो कहाँ से होगी, ब्रिटिश के संसद के द्वारा होगी। क्लियर बात है। जज की संख्या कितनी थी, इसमें 4 थी, 1 मुख्य जज प्लस 3 अन्य जज। क्लियर बात है। अधिकारिता कौन कौन सी, दीवानी, यानी दीवानी की मामले सुनेगा, फौजदारी, धार्मिक, नौसेना, सभी अंग्रेज प्रजा और कंपनी के अधिकार, इन सब के ऊपर क्या करेगा, निर्णय ले सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज। और क्या बोला, आरंभिक अपीलीय प्लस अभिलेखीय न्यायालय, यानी न्यायालय के बारे में कोई सुनवाई करेगा, अब आरंभिक न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, अभिलेखीय न्यायालय। क्लियर बात है। और एक अपवाद जरूर था इसमें, अपवाद क्या था कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के खिलाफ फौजदारी का मामला नहीं सुनेगा। गवर्नर जनरल के खिलाफ केवल फौजदारी के मामलों कौन से, ब्रिटिश क्राउन सुनेगा, ये केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता है। क्लियर बात है। 1773 के एक्ट में जितने भी मेन मामले थे वो सारे के सारे मैंने आपके सामने डिस्कस कर रखे हैं, इतने से ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आया। क्लियर है, याद रखें, पैट और पंडे एग्जाम में इतने से ज़्यादा नहीं आएगा। क्लियर बात है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। 2 वीडियो में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस कर रखा है। क्लियर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।